नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ। और बात बीजेपी के सेवा दिवस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दूसरे कार्यकाल को 2 साल पूरे होने पर देश भर में बीजेपी सेवा दिवस के रूप में मना रही है। इसके तहत बीजेपी देश के 1 लाख गांव में कोरोना से संबंधित विशेष राहत और बचाव अभियान चलाई रही है। 1 लाख गांव तक पहुंचने के लिए पार्टी सांसदों, विधायकों के अलावा केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही राज्यों के मंत्रियों को कम से कम 2 गांव में इसी प्रकार के अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी ने प्रदेश के 23,300 गांव में कार्यकर्ताओं का सेवा कार्य किया। बीजेपी सांसद, विधायक, एमएलसी, आयोग, बोर्ड, निगम, नगरीय निकाय अध्यक्ष ने प्रदेश की जनता से संपर्क किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी महोबा के ग्राम सिधरी और सीतापुर के गुरेपारा गांव में ग्रामीणों के साथ वर्चुअल संवाद किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने लखनऊ के गोपालपुरवा और विवेकानंदपुरी वार्ड में, बीजेपी प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल कुंवर ने ज्योति प्रसाद वार्ड में, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज महानगर के पूरा मुफ्ती और गंगापुर के थानापुर गांव में संवाद किया। तो वहीं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा लखनऊ के कुमरावा और जनखनवा पहुंचे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी के जरौटा गुनौर गांव, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे चंदौली के धानापुर गांव में, केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार बरेली के सिधौली गांव और लावाखेड़ा तालिब गांव के लोगों से डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए संवाद किया। साथ ही आपको बता दें कि सेवा कार्यों में गांव में कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं ने मास्क, सैनिटाइजर का वितरण, रोग प्रतिरोधक क्षमता की किटों का वितरण, गरीबों व मजदूरों को राशन उपलब्ध करना, थर्मल स्कैनर और ऑक्सीमीटर के माध्यम से गांव में लोगों की स्क्रीनिंग करने के साथ साथ लोगों को कोरोना के बचाव के वैक्सीन लगवाने के बारे में जागरूक भी किया। आपको बता दें कि मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो चुके हैं। दूसरे कार्यकाल का 2 साल भी पूरे हो चुके हैं। बीजेपी ने सेवा दिवस के रूप में इस दिन को मना रही है। बीजेपी नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने जो है सेवा कार्य किया है। मन की बात भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जिसमें उन्होंने संबोधित किया जनता को, जहां उन्होंने कहा कि देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चला है। भारत अब दूसरे देशों की सोच और उनके दबाव में नहीं है। आपको बता दें कि मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो चुके हैं। दूसरे कार्यकाल के 7 साल पूरे हो गए हैं, जिसको आज बीजेपी सेवा कार्य के रूप में, सेवा दिवस के रूप में मना रही है। हमारे साथ इस पर खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी प्रवक्ता उत्तर प्रदेश से केसी जैन हमारे साथ मौजूद हैं। वहीं मनोज यादव, सपा प्रवक्ता उत्तर प्रदेश से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। केसी जैन जी, किस तरह से मनाया आज पूरा दिवस आप लोगों ने? केसी जैन जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, केसी जैन जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से कोशिश करेंगे एक बार। मनोज जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से आज सेवा कार्य दिवस के रूप में मना रही है बीजेपी, क्या लगता है कितना कुछ किया 7 सालों में बीजेपी ने आपके अकॉर्डिंग? देखिए, जिस तरीके से सरकार अपने आप को ये बताने की कोशिश कर रही कि हमारे 7 साल अचीवमेंट के हैं, तो मैं इस सरकार का पहला अचीवमेंट बता दे रहा हूं, जहां इनके सारे अचीवमेंट धरे रह जाएंगे। और वो ये है कि हिंदुस्तान में पिछले 100 सालों में अगर कहीं 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, तो हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में हुए। क्या ये सरकार अपने अचीवमेंट को बेहतर मानती है, या जो हमारे देश के लाखों लोग मर गए, लाखों की अभी सरकार ने गिनती नहीं बताई है? कुछ विश्व लेवल के मीडिया के चैनलों ने और अखबारों ने उसकी पुष्टि की है कि लगभग इतने लोग मरे हैं। 42 लाख से ऊपर का आंकड़ा पहुंच रहा है। और ये बात सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं, इसमें कोई राजनीति नहीं। जिस दिन सरकार पूरे देश में 1 अप्रैल से लेके या 15 मार्च से लेके और आज तक की, या जब तक कोरोना काल है सरकार की नजर में, तो अगर जिस दिन गणना करा लेगी, उस दिन मौतों का आंकड़ा कई लाख होगा। तो उन मौतों को सरकार की नजर में तो 4, 3.5, 4 लाख की करीब मौतें हो चुकी हैं। लेकिन ये तो सिर्फ सरकार वो आंकड़े दिखा रही है जिन आंकड़ों को सरकार बताने की कोशिश कर रही है सरकारी रूप में। लेकिन वो गांव के, दूर दराज के और जिनका कोई टेस्ट नहीं हुआ, तो वो आंकड़े कहाँ? मौतें तो बहुत हुई।
तो इस सरकार का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि इस सरकार के कार्यकाल में 7 साल के लास्ट के ये जो 2 साल हैं, 2 सालों 1.5 सालों में लगभग 25-30 लाख लोग तो हिंदुस्तान के मर गए। और वो किसका श्रेय जाएगा? विपक्ष के ऊपर श्रेय जाएगा क्या? ये जिम्मेदारी विपक्ष लेगा क्या, या अमेरिका लेगा, पाकिस्तान लेगा? लेना तो इसी सरकार को पड़ेगा। तो क्या ये अचीवमेंट सरकार बन गई क्या? ठीक है, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता केसी जैन भी जुड़ गए हैं और वही शाहनवाज मंगल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता हैं उत्तर प्रदेश से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। जी शिवानी जी, नमस्कार। जी, केसी जैन जी, कैसे देखते हैं आज दूसरे कार्यकाल के 7 साल पूरे हो गए हैं, कैसे देखते हैं पूरे सफर को बीजेपी के? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में बनी, उसके बाद से तमाम सारे मूलचूल परिवर्तन देश की, प्रदेश की और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी दिखाई दी। माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से काम किया, उसकी छवि पूरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दिखाई दी और उसी का परिणाम रहा कि जब कोविड जैसी महामारी आई तो सारे के सारे देश हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े थे, हमारे सहयोग के लिए खड़े हुए थे। इतना ही नहीं, भारत की जो छवि अभी तक बाहर इस तरीके की थी कि भारत के अंदर कोई संसाधन नहीं है, कोई चीजें नहीं है, भारत के लोगों को, नौजवानों को बाहर पलायन करना पड़ता है। तो इन सारी जो एक तरीके की विचारधारा बाहर बन गई थी, इन सारी चीजों से मुक्ति मिली। आज भारत की तरफ विश्व के सारे देश देख रहे हैं और उनको सबसे ज्यादा उपभोक्ता के साथ साथ यहाँ के नौजवान भी दिखाई दे रहे हैं, जो पढ़ लिख करके और एक से एक इंटेलिजेंट हमारे जो है नौजवान निकल रहे हैं। तो ऐसे में चाहे आप देखिए, अभी जो लखनऊ में एयर एक्सपो का आयोजन किया गया, तो उसमें आप देखिए कि तमाम सारे देशों ने उसमें हिस्सा लिया और बहुत बड़े बड़े करार हुए हमारे। अभी तक जहां तक अभी तक हम जो हमारी रक्षा प्रणाली है, देश की रक्षा के लिए सारे के सारे जो हमारे हथियार है बाहर से हम आयात करते थे, वहीं पे हम आज हथियारों का निर्यात कर रहे हैं। कोविड जैसी महामारी में जहां पर अभी तक सारी की सारी डिपेंडेंसी बाहर विदेशों की टेक्नोलॉजी पर और विदेशों के संसाधन पर थी, आज हम पीपीई किट भी तैयार कर रहे हैं। आज हमारे पास वैक्सीनेशन भी बड़े स्तर पे हो रहा है और हमने 92 देशों को निर्यात भी किया वैक्सीन का। तो ऐसे में भारत की छवि उभर करके बहुत बड़े स्तर पे सामने आई है, वो चाहे मेडिकल के क्षेत्र में हो, सुरक्षा के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्रों में हो। तो कुल मिलाकर के भारत की जो अभी तक धूमिल छवि थी, उसको उभारने का भी काम किया। देश के अंदर भी जिस प्रकार की गतिविधियां होती थी, आतंकवादी जो गतिविधियां होती थी, उनको रोकने का काम भी मोदी जी की सरकार ने किया। और सीए जैसे बिल ला करके जो हमारे देश के अंदर के ही लोग जो एक तरीके से बाहर पड़े हुए थे और उनको नागरिकता नहीं मिल रही थी, तो उनको नागरिकता भी देने का काम माननीय मोदी जी ने किया। जो हमारे हिंदू भाई बाहर पड़े हुए रहे थे और उनको नागरिकता भारत देश की नहीं मिल पा रही थी। तो कुल मिलाकर के देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, चाहे देश के अंदर संसाधनों का विकास करना हो, और किसानों के लिए आप देख लीजिए जिस प्रकार से 2000 रुपए हर तिमाही किसान सम्मान निधि किसानों के खातों में पहुंच रही है। क्या इस प्रकार का काम पहले की सरकारें नहीं कर सकती थी? लेकिन किसी ने इस तरीके का काम नहीं किया। देश के 80 करोड़ लोगों को अन्न उपलब्ध कराने का, वो भी निःशुल्क अन्न उपलब्ध कराने का काम माननीय मोदी जी की सरकार ने किया। तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं, अगर उपलब्धियां गिनाएंगे 7 सालों की तो शायद 2-3-4 घंटे कम पड़ जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर के देश के अंदर शांति व्यवस्था कायम करना, लोगों को, नागरिकों के लिए काम करना, जो ये सारी चीजें थी उनको काम करके माननीय मोदी जी ने दिखाया। ठीक है, हमारे साथ शाहनवाज मंगल जी भी जुड़े हुए हैं। शाहनवाज जी, आपका क्या कुछ कहना है? आज दूसरे कार्यकाल के 7 साल पूरे हो गए, कांग्रेस कैसे देखती है बीजेपी के सफर को? दूसरे देशों को सप्लाई किया, अगर सप्लाई किए हैं तो हमारे देश में कम कैसे हुई? अगर सबसे पहला तो ये है कि हमारे देश को पूर्ति करना है कि कहीं और की पूर्ति करना है इनको? ये कहीं और अपना नाम जो है दूसरे देश में बनाना चाहते हैं, हमारे देश में नहीं। हमारे देश के लोग परेशान हैं, उनको वैक्सीन नहीं लग पा रही है। अभी कितनी वैक्सीन लगी है? अभी तक ये जो है खरीद जो किए हैं वैक्सीन की, 39 करोड़ लोगों तक की कहे हैं कि आगे जो हमारी खरीद होगी। पूरे देश के, पूरी दुनिया में जितने भी देश है, सब ने अपनी आबादी का डबल खरीद किया है। इन्होंने सिर्फ 39 करोड़ की खरीद की बात कही है, वो भी खरीदे नहीं है। ये किसी भी चीज में समझ लिए सफल नहीं है। चाहे आप कोरोना काल के, चाहे जितनी मौतें हुई हैं इन्हीं की वजह से हुई है, इनकी विफलता है। और चाहे आप ले लीजिए ये जो कह रहे हैं कि हमने एक्सपोर्ट किए असले,
कोई भी असला, कोई भी हथियार इन्होंने सप्लाई नहीं किया, कहीं किसी भी देश में नहीं बेचा है इन्होंने, बल्कि खरीदने में घोटाला किया है, राफेल घोटाला है वो वहां पर फ्रांस में फ्रांस के अखबार ने उजागर किया है इनका। लेकिन यहाँ पर मीडिया द्वारा दबाव, मीडिया पर रख करके ये हमेशा खबरों को दबाना चाहते हैं और किसी भी चीज में ये सफलता नहीं। ये जितना भी झूठ बोल सके बोलते हैं, इनके प्रवक्ता सब के सब झूठ बोल रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं जितनी बात इन्होंने ठीक है, इसका जवाब ले लेंगे जितनी बातें ये कहे हैं एक भी इनकी सफल नहीं है, ठीक है, ना एक भी कार्यक्रम इनके सफल हुए हैं। ठीक है, केसी चंद जी दवा, ठीक है, चाहे इलाज ले लीजिए, चाहे किसी भी चीज में। ठीक है, केसी चंद जी, लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि महामारी में जो है वो सरकार विफल रही है। क्यों ऐसे सवाल, क्यों ऐसे लगातार आरोप लगते आ रहे हैं? मैम ये वैक्सीन कह रहे हैं दूसरे देशों में सप्लाई की है, अपने देश में क्यों नहीं करा पा रहे हैं? ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। शाहनवाज जी आपने बात रख ली, अब मैं इनका जवाब ले लेती हूँ केसी चंद जी से। विपक्ष को एक सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। जब हम विपक्ष में थे, लंबे समय तक हम विपक्ष में रहे, लगभग 60 सालों तक हम विपक्ष में रहे केंद्र में, और हमने 2 सीटों से दौर शुरू किया और आज जो है सबसे बड़ी पार्टी उभर करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार उभर करके आई है और लगभग हर प्रदेशों में हमने सरकारें समय समय पे बनाई और जहाँ पे नहीं बनाई वहाँ पे जनता ने बहुमत दिया है, बड़ा बहुमत दिया। आज नहीं कल हमारी सरकारें वहाँ पर भी बनेंगी। दूसरी बात यह है कि जो सवाल उठा रहे हैं हमारे कांग्रेस के साथी कि आपने वैक्सीन की सप्लाई क्यों कर दी, तो देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय करार होता है और अगर हमने ये सब नहीं किया होता तो आज जब हमको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो बाहर से हमको ऑक्सीजन नहीं मिली होती। और दूसरी बात यह कि आप तो 20 सालों में पोलियो नहीं खत्म कर पाए थे, 20 साल आपको लग गए पोलियो खत्म करने में, और हमने 1 साल के अंदर कोरोना की दवा भी बना करके ले आए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे साइंटिस्ट, क्योंकि उनका मनोबल बढ़ा हुआ था। और आप लगातार कांग्रेस लगातार सवाल पे सवाल करती रही, ये कहते रहे कि पहले सबसे मोदी जी वैक्सीन लगवावें, पहले सबसे भारतीय जनता पार्टी के नेता वैक्सीन लगवावें, पहले सबसे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वैक्सीन लगवावें। ये कैसी भाषा है? और आज जब वही वैक्सीन 92 देशों ने लगा करके प्रूफ दिया इनको कि ये वैक्सीन सफल है, तब ये कह रहे हैं वैक्सीन बाहर क्यों भेज दी? तो दोहरी मानसिकता से काम नहीं चलेगा। या फिर ये सवाल ये करें कि वैक्सीन बेकार है, बाहर भेज दिया, आपने बहुत अच्छा किया, या फिर ये कहें कि वैक्सीन अच्छी थी और उसको आप लोग लगा रहे थे, हमने उस पर सवाल खड़े किए, तो इन लोगों को माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस के लोगों को, राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने कहा कि पहले प्रधानमंत्री देश की वैक्सीन लगावें, वैक्सीन सफल नहीं है, 5 साल लग जाते हैं वैक्सीन आने में, आपने 6 महीने के अंदर वैक्सीन कैसे बना ली? तो लोग इस तरीके के सवाल कर रहे थे। जब यही ट्रायल विदेशों में हुआ और उन्होंने कहा वैक्सीन अच्छी है और उन्होंने मंगाना वैक्सीन शुरू किया, तब ये कह रहे हैं वैक्सीन बाहर क्यों भेज? ठीक है। दूसरी बात ये कि जो वैक्सीन का टाइमिंग है, जो इसकी एक्सपायरी डेट है वो 1 महीने की है। हमारे पास शुरुआत में इतना उत्पादन था कि हमको बाहर भेजना था। दूसरी बात ये कि आप जो सवाल खड़े कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल तो आपके ऊपर बनता है। हमने जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म करने का काम किया। आप लंबे समय तक 2 राष्ट्र की भावना से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं होती रही, आप रोक पाए, उनको आप नहीं रोक पाए। आज पूरे देश में आतंकवादी घटनाएं रुक गई हैं। अक्षरधाम जैसे धमाके नहीं होते अब आज के समय में, क्यों नहीं होते हैं? ये अंतर्राष्ट्रीय जो दबाव है सारे देशों पे, उसका परिणाम है। माननीय मोदी जी ने जो यात्राएं की, जो लोगों से मिले और साथ में अपनी कूटनीति के बल पे जो भारत की छवि उभर करके सामने आई है, और हमको जनता ने दोबारा सुना और पहले से ज्यादा सीटें दी जनता ने। तो जनता बेवकूफ नहीं है, जनता जनार्दन ने जो जरा संदेश दिया उसका सम्मान करना चाहिए कांग्रेस को। कांग्रेस उसका सम्मान करने के बजाय कांग्रेस कहती है आपने जनता को बरगला लिया। अरे पहली बार बरगला लिया, लेकिन दूसरी बार जनता ने क्यों हमको चुन करके भेजा? सबसे ज्यादा सीटें, आज तक जितनी सीटें कांग्रेस की नहीं आई उतनी सीटें भेज करके हमको सदन के अंदर जनता ने भेजा। और हम सीए जैसा बिल तभी लेकर के आते हैं, तभी जम्मू कश्मीर में हम धारा 370 हटाने का काम करते हैं। एक राष्ट्र, एक ध्वज, एक विचारधारा, जो भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य रहा है, उसको पूरा करके हमने दिखाया है। और जनता कल भी हमारे साथ थी, जनता आज भी हमारे साथ है। नोटबंदी को आपने कहा कि बेकार साबित हुई, और नोटबंदी के बाद दोबारा फिर जनता ने हमको चुन करके भेजा। तो आप तो घोटालों पे घोटाला करते रहे हो, चाहे कॉमनवेल्थ घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, 3G 4G घोटाला हो, लेकिन इस सरकार ने उसी पैसे की बचत करके देश की 80 करोड़ जनता को निःशुल्क अन्न देने का काम किया, साथ ही साथ किसानों के खातों में 6,000 रुपए जो है हर वर्ष भेजने का काम किया। ठीक है मनोज जी, कोरोना काल चल रहा है, वैक्सीनेशन को लेकर लगातार ऐसे सवाल क्यों उठते आ रहे हैं सरकार पर?
देखिए, बीजेपी के नेता प्रवक्ता के द्वारा जो बातें कही गई उसमें मेरे ख्याल से 90% चीजें गलत है। और गलत इसलिए है कि अधिक वैक्सीन की बात जो बताई उन्होंने वो एक आंकड़ा गलत। अधिक वैक्सीन नहीं, आपको करार के तहत, क्योंकि जिन्होंने वैक्सीन खोजी थी उन्होंने आपको बनाने के लिए दी थी, तो आपको उन देशों को वैक्सीन भेजनी थी, वो आपके करार में था। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि क्या मोदी जी के कार्यकाल में बम नहीं लगे? तो उरी का अटैक, पुलवामा का अटैक, इस तरह के कितने सारे अटैक हुए, तो सब आप अगर भुलवाना चाहते हैं तो भुलवाइए, देश नहीं भूलेगा। आप अपने 7 सालों में एक महत्वपूर्ण चीज बता सकते हैं और वो है इस देश में भावनात्मक रूप से बहुत सारे डेवलपमेंट हुआ और आर्थिक रूप से। मैं 2 पहलू ही समझता हूँ नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को और पूरी जिंदगी समझूंगा। 2 पहलू, एक भावनात्मक और एक आर्थिक। आर्थिक मुद्दों पर यह सरकार पूरी तरीके से फेल है। अभी ये इन्होंने कहा कि जीएसटी और नोटबंदी की बात, इसके बावजूद भी ये जीत गए। तो आपके प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के नेताओं को तमाम सारी जो आपकी आर्थिक उपलब्धियां थी उनका शोर करना चाहिए था। आपने तो उनका नाम भी नहीं लिया। आप तो पुलवामा वाले अटैक और बालाकोट पे ही चुनाव लड़े थे ना, आपने कभी भी जीएसटी का नाम ही नहीं लिया। आज भी आप फायदे नहीं बता रहे। आपको तो बताना चाहिए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमसे नोटबंदी से इतना फायदा हुआ, देश को जीएसटी से इतना हुआ, कभी नहीं जिक्र होता है जी। लेकिन मनोज जी, यहाँ से मेरा एक सवाल ये भी उठता है कि जब आपने जिक्र किया है अगर पुलवामा का और बालाकोट का, तो मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगी कि जब एयर स्ट्राइक की बात हुई थी तो विपक्ष ने ये भी सवाल उठाया कि हमें प्रूफ चाहिए इस चीज का। क्या सेना का कह देना काफी नहीं था हमारे लिए? भारतीय सेना पर विश्वास नहीं था हमें? आपकी पत्रकारिता पे मुझे कोई शक नहीं है। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ, अपने पुलवामा अटैक में हमारे जवान शहीद हुए थे कि नहीं शहीद हुए थे? उनकी संख्या आपके पास है कि नहीं? लेकिन जब बालाकोट का अटैक हुआ उसकी पाकिस्तान में तो कोई पुष्टि नहीं की, वो मक्कार देश है, उसको छोड़ो। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इसकी कोई पुष्टि नहीं की। तो जब पुष्टि नहीं हुई तो विपक्ष के सवाल खड़े करेगा, इसमें कोई गलत नहीं। और नहीं अगर खड़ा करता है तो उसको नकारा, और मैं उसको दूसरा शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा, वो विपक्ष को संज्ञाएं मिल जाएंगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो भावनात्मक मुद्दे थे वो धारा 370 हो, राम का मंदिर, मैं एक लाइन में बात कहूंगा अपनी बात। इन सारे मुद्दे पे देश को हो सकता है हिंदू बनाने राष्ट्र की बात को, हो सकता है लोगों की भावनाएं खुश हुई हो, लेकिन आर्थिक मुद्दों पे ये सरकार पूर्ण रूप से विफल रही है। और एक सबसे अंतिम लाइन, इतने हमारे देश में उद्योगपति हैं, सबको अपनी आय दूनी और तिगुनी करने में कई दशक लग गए। वो फिर टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, सबको। अंबानी मतलब धीरू भाई अंबानी की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन ये 2014 में जब सरकार बनी तो एक अडानी आया, गौतम अडानी दत्तक पुत्र, प्रधानमंत्री मैं तो उनको कहता हूँ, वो प्रधानमंत्री के दत्तक पुत्र है, हिंदुस्तान का सबसे खुश नसीब दत्तक पुत्र, सबसे खुश नसीब और भाग्यवान दत्तक पुत्र, जिसकी आय कई गुना ज्यादा बढ़ गई 7 सालों में। वो एशिया के नंबर 2 तक पहुंच गए और उनके पैसे इतनी जल्दी बढ़ गए। और एक वो हमारे जो गृह मंत्री जी के बेटे, उनके भी पैसे बहुत शॉर्ट टाइम में इतनी जल्दी बढ़ गए। तो क्या किया है बीजेपी ने कि जनता को बताए, चुनाव जीत लेना सच्चाई नहीं होती है। मैं ये बड़ी ईमानदारी से ही बात को कह रहा हूँ। मैं चुनाव जीत लूं और जनता के लिए मैं काम न करूं तो क्या मैं ये कहूंगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो सब बेहतर है? चुनाव जीतना ही क्या इसका पैमाना होता है क्या? मुझे नहीं लगता है कि चुनाव जीतना इसका पैमाना हो सकता है किसी भी देश के लिए। किसी भी देश के लिए वो बेहतर स्थिति है जो रियलिटी फैक्ट्स हैं। आर्थिक मुद्दों पे बताइए ना, कहाँ पे आज कितनी बेरोजगारी दर है? आज उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में कितना % लोग बेरोजगार हो गया है? क्या स्थितियां हैं? बैंकें कंगाल होती जा रही, कई बैंकें बंद, फिर कई बैंकों पे गाज गिरने वाली है। अभी देखिएगा लॉकडाउन खत्म होते ही कई बैंकों का फिर निजीकरण होने जा रहा है, कई बैंकें मॉर्गेज हो जाएंगी आपस में। तो ये कैसा अचीवमेंट है? नीरव मोदी आया नहीं, मेहुल चोकसी का भी आना नहीं है, विजय माल्या का आना नहीं है, बैंक में घोटाले हो गए, कई बैंक दिवालिया हो गए, और साहब सरकार ये पीट रही है छाती कि साहब हमने तो बिल्कुल इस देश को बदल दिया। आप बदल तो दिया है। ठीक है मनोज जी, आपने जिस तरह से कहा कि भावनात्मक मुद्दों पर, ठीक है, बहुत बड़ी बात है जी। ठीक है, आपने भावनात्मक मुद्दों का जो जिक्र किया है, शाहनवाज जी आपसे पूछूंगी कि कांग्रेस क्या अब भावनात्मक मुद्दों की तरफ रुख करने वाली है? कैसे देख रही है कांग्रेस अब अपने आप को आने वाले समय में? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस का जो प्रदर्शन कह ले वो लगातार घटता जा रहा है।
कहीं नहीं घट रहा है मैम। ये लोग सिर्फ प्रोपगंडा फैला रहे हैं। कहीं आप दिखा दिए हमारी सीट पूरे देश में कहीं पर अगर ओवरऑल देखें कहीं कम नहीं हो रही है। दूसरी बात ये वोट शेयर भी हमारा कोई कम नहीं है, ठीक है थोड़ा सा कम है लेकिन इतना भी नहीं है। दूसरी बात ये लोग नहीं, शाहनवाज जी कम तो है, तभी तो सोनिया गांधी जी तक को कहना पड़ गया कि हमें सुधार की जरूरत है, आत्म मंथन की जरूरत है हमें। नहीं इतना भी कम नहीं है, लेकिन वक्त वक्त की बात होती है। ये जो भावनात्मक ये लोग खेल खेल रहे हैं उसकी वजह से बहुत दिन तक नहीं चलने वाला। ये अपनी विफलता छुपा रहे हैं, कितना छुपाएंगे? ये मीडिया के थ्रू छुपा रहे हैं। इनके साथ जो उद्योगपति खेल खेल रहे हैं, ये लोग प्रधानमंत्री जिनको बता रहे हैं वो प्रधानमंत्री नहीं है। मीडिया के थ्रू छुपा रहे हैं शाहनवाज जी, इससे आपका मतलब? इसको प्लीज इलैबोरेट करें, विस्तार से बताएंगे जरा। जी 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 हेलो, हाँ जी आपकी आवाज आ रही है शाहनवाज जी, बात पूरी करें। शाहनवाज जी ने लगता है सवाल पूछने के बाद फोन कट कर दिया है। खैर अगर वो जुड़ते हैं तो उनसे मैं ये सवाल जरूर करूंगी कि मीडिया के थ्रू बीजेपी अपनी सफलताएं बता रही है, इसका मतलब क्या है? खैर केसी जैन जी आपकी तरफ रुख करते हुए आपका क्या कुछ कहना है इन सब आरोपों पर? ये सब जो सवाल किए गए हैं, हम चाहे सपा प्रवक्ता की बात करें या फिर कांग्रेस नेता की। देखिए शिवानी जी, पहली बात तो ये है कि तमाम सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनका प्रभाव हर एक प्रदेश पे पड़ता है। देश की कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनका प्रभाव हर एक प्रदेश पे, हर एक स्टेट पे उनका प्रभाव पड़ता है। आप देख लीजिए नोटबंदी के बाद सिर्फ केंद्र में ही दोबारा सरकार नहीं बनी, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की 300 प्लस सीटें लेकर के आई और पिछली जो पार्टी थी समाजवादी पार्टी वो 44-45 पे सिमट गई, जो कि पूर्ण बहुमत की सरकार इसके पहले उनकी थी। तो जनता ने किसकी नीतियों को स्वीकार किया है। ठीक है केसी जैन जी, आपसे एक सवाल, ठीक है एक सवाल मेरा है आपसे। ठीक है केसी जैन जी आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन एक सवाल का मेरे जवाब दें कि आज जब मन की बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत अब दूसरे देशों की सोच और उनके दबाव में नहीं है। जो सारा लगातार कहा जाता था कि इसका प्रेशर है, उसकी सोच से भारत जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, लेकिन आज उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दूसरे देशों की सोच और उसका दबाव नहीं है भारत पर। इसके क्या मायने हैं? देखिए इसके मायने ये हैं कि आज हम हर तरीके से सक्षम हैं जी, और बहुत सारे देशों को जहां से तमाम सारी चीजें आयात होती थी, आज हम सक्षम हैं कि हम आज उन चीजों का निर्यात कर रहे हैं। और रही बात ये कि अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि इन्होंने, कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि इन्होंने किसी चीज का निर्यात नहीं किया। देखिए जो हथियार होते हैं, हथियारों के अलग अलग पार्ट्स बनते हैं, बहुत सारे पार्ट्स का, बहुत सारे हथियार का निर्यात कर रहे हैं। और हम भी जो हथियार मंगाते हैं बाहर से, सारे के सारे पूरे हथियार नहीं आते हैं, वो असेंबल होते हैं यहाँ पे आकर के, उनके पार्ट्स आते हैं बाहर से। और हमारे देश की आज जो रक्षा प्रणाली है बहुत बेहतर है, सैकड़ों देशों से बेहतर है आज हमारी रक्षा प्रणाली। और बहुत सारे देशों के साथ करार हुआ है जो लगातार हमारे देश से जो रक्षा यंत्र हैं उनको खरीद रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जिसपे इन्होंने चर्चा की, कहा कि आपने भावनाएं भड़काई, आपने कोई काम नहीं किया। तो अगर हमने काम नहीं किया, पहले टैक्स देने वाले कितने लोग थे, आज टैक्स देने वालों लोगों की संख्या कितनी बढ़ी है। दूसरी बात यह है कि आज गैस सिलेंडर कितने लोगों के पास में है, पहले गैस सिलेंडर कितने लोगों के पास में था, आज कितने गांवों में बिजली है, पहले कितने गांवों में बिजली थी। तो आप जब ओवरऑल कंपैरिजन करेंगे तब समझ में आएगा कि जनता ने दोबारा क्यों भारतीय जनता पार्टी को चुना और पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में क्यों बनी। अभी तक जो घोटाले पे घोटाला होता था, उसी पैसे की बचत करके हमने, चाहे किसान सम्मान निधि हो या 80 करोड़ जनता को भोजन उपलब्ध कराने की बात हो कि 2 रुपए किलो चावल और 1 रुपए किलो गेहूं, हम किसान से 20 रुपए किलो उसी चीज का खरीद करते हैं और आम जनता को हम 2 रुपए किलो चावल बेच रहे हैं, जो 20 रुपए किलो चावल खरीद सरकार करती है। तो कुल मिलाकर के बहुत सारी योजनाएं जिनका लाभ सीधे जनता को मिला है और गरीब जनता को जिसका लाभ मिला है। हाँ, जिनके पास पैसा, जिन्होंने अडानी अंबानी की बात की, बिल्कुल जिन्होंने पैसा कमाया है वो टैक्स दे रहे हैं और इसी टैक्स से सरकारें चल रही हैं, देश उसी टैक्स से चलता है। उसी टैक्स का वितरण जो है प्रदेशों के बीच में किया जाता है और उसी से रोडें, सड़कें, हॉस्पिटल। ठीक है केसी जी, हमारे पास समय की कमी है, माफी चाहूंगी। मनोज जी जल्दी से आपका एक लास्ट कमेंट। मैं एक ही बात कहूंगा और वो ये है कि किसी भी सरकार को अपने जितने भी कार्यकाल का है उसका गुणगान करने का, अपने प्रदर्शन को प्रदर्शित करने का हक है, उस हक को वो प्रदर्शित करे। लेकिन दूसरी बात ये भी ध्यान रखे
कि विपक्ष भी उनके कामों का मूल्यांकन करेगा और मूल्यांकन निष्पक्ष तरीके से किया जाएगा, जिसमें आपके नकारात्मक पक्ष और सकारात्मक दोनों पक्ष होंगे। जब इन दोनों को तराजू में रखा जाएगा तो सरकार का नकारात्मक पक्ष कहीं न कहीं ज्यादा है और सकारात्मक पक्ष कम है। बहुत सारे काम हर सरकारों ने काम किया, किसने किसानों के लिए काम नहीं किया, किसने, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था तब कितनी थी, हमारे देश के पास पैसा संपदा ही कितनी थी, हमारे देश के पास 2000 से पहले की क्या स्थिति हुई है, क्या किसी को पता नहीं है क्या? तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख के बातें कही जाएंगी तो निश्चित तौर पे बेहतर रहेगा। लेकिन ठीक है, अगर जितना बेहतर काम किया इसके लिए मुबारकबाद सरकार को, और बेहतर उम्मीद करता हूँ कि जो बचे हुए 3 साल है सरकार उसमें जनहित में लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए काम करेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात ये आपने कही कि आगे भी जो सरकार है वो लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए काम करें, तो उसके लिए उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के चलते मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में एक बार भी 1 साल पूरे होने का जश्न नहीं मना पाई है। हालांकि मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का 2 साल का सफर भी चुनौती भर रहा है, जहां पर विपक्ष भी उनको घेर रहा है, लेकिन आज का दिन मोदी सरकार जो है बीजेपी सेवा दिवस के रूप में मना रही है। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।